पोलो, इसे राजाओं का खेल कहते हैं, पर क्या ये पता है कि इसकी जड़ें असल में हमारे अपने देश में हैं, मणिपुर में, जहां इसे सागोल कांजेई कहा जाता था। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है। और दिलचस्प ये है कि आज भी भारत उन कुछ देशों में से है जहाँ ये खेल, ये परंपरा जिंदा है। और कोलकाता पोलो क्लब, वो तो दुनिया का सबसे पुराना क्लब माना जाता है 1862 का। तो फिर सवाल ये उठता है कि भाई, जो खेल भारत में जन्मा वो आज इतना पॉपुलर क्यों नहीं है? मतलब क्रिकेट या फुटबॉल जैसा क्यों नहीं बन पाया? सही सवाल है। आज हम इसी दिलचस्प सफर को मिले हुए स्रोतों के जरिए समझने की कोशिश करेंगे, इसके शाही इतिहास से लेकर आज की जो चुनौतियां हैं, और हाँ, जयपुर, लद्दाख जैसे क्षेत्रों में जो इसका पुनरुद्धार हो रहा है उस पर भी बात करेंगे। बिल्कुल, चलिए शुरू करते हैं। तो शुरुआत जाहिर है इसकी जड़ों से। मणिपुर का सागोल कांजेई, वहीं से आधुनिक पोलो निकला है ना? हाँ, माना तो यही जाता है, वहीं से ये फैला। और फिर मुगल बादशाह अकबर, उनके जमाने में इसे चौगान कहते थे। उन्होंने बाकायदा इसके नियम भी तय किए थे। मतलब ये शाही खेल था एक तरह से। हाँ बिल्कुल। और इतिहास में एक दुखद घटना भी है। वो दिल्ली सल्तनत के सुल्तान थे ना, कुतुबुद्दीन ऐबक जी जी, 1210 में लाहौर में उनकी मौत इसी खेल को खेलते हुए हुई थी। चौगान खेलते हुए घोड़े से गिर गए थे वो। अच्छा। और अगर आज के समय में देखें, मतलब आधुनिक पोलो की बात करें, तो जयपुर का जिक्र जरूर आता है। महाराजा सवाई मानसिंह द्वितीय। हाँ, उनका योगदान बहुत बड़ा है। वो खुद एक बेहतरीन खिलाड़ी थे और उन्होंने 1950-60s में इसे अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाई। और पहला पोलो वर्ल्ड कप भी जयपुर में ही हुआ था, द जयपुर वर्ल्ड कप ट्रॉफी। जी हाँ, बिल्कुल। अगर खेल को समझना हो तो ये कैसा है? मतलब घोड़े पर बैठकर हॉकी जैसा कुछ? हाँ, कह सकते हैं। 4 खिलाड़ियों की टीम होती है। घोड़े पर बैठकर स्टिक से गेंद को विरोधी टीम के गोल में डालना होता है। सिंपल लगता है सुनने में। हाँ, पर इसमें एक खास नियम है, चक्कर। ये 7 मिनट का एक पीरियड होता है और नियम ये है कि कोई भी घोड़ा लगातार 2 चक्कर नहीं खेल सकता। अच्छा, तो हर चक्कर के बाद घोड़ा बदलना पड़ता है? हाँ, बदलना ही पड़ता है। इसीलिए अगर आप अच्छे लेवल पे खेल रहे हैं तो एक खिलाड़ी को कम से कम 4 और कभी-कभी तो 6 से 8 घोड़ों की जरूरत पड़ जाती है। 8 घोड़े? यहीं से शायद वो बात आती है जो अहमदाबाद के पोलो खिलाड़ी जयवीर सिंह गोहिल ने कही थी कि ये बहुत महंगा खेल है। बिल्कुल, ये इसकी सबसे बड़ी चुनौती है शायद। और इसी वजह से शायद ये स्कूलों तक नहीं पहुंच पाया। सही बात है, क्योंकि देखिए, पहले तो घोड़े खुद लाखों में आते हैं, फिर उनका रख रखाव वो मामूली नहीं है। हाँ, खाने पीने का खर्च ही बहुत होगा। हाँ, जौ, जई, चना, अंडे, गाजर, घी, तेल, मतलब खास डाइट होती है। फिर उनकी मालिश, रेगुलर मेडिकल चेकअप, ये सब बहुत खर्चीला है। और इक्विपमेंट जैसे स्टिक, हेलमेट, वो भी महंगा है। पोलो स्टिक जो ज्यादातर अर्जेंटीना से आती हैं, वो करीब 10,000 रुपए तक की हो सकती है। स्पेशल हेलमेट 50,000 से 1 लाख रुपए तक। और पोलो बूट्स वो 50,000 से शुरू होके 5 लाख तक जा सकते हैं। बाप रे, 5 लाख के बूट्स! तो ये तो वाकई आम लोगों की पहुंच से बहुत दूर है। हाँ, ये खर्च इसे बहुत ज्यादा एक्सक्लूसिव बना देता है। तो क्या इसका भविष्य, मतलब क्या ये खेल सिमटता जा रहा है या कुछ नई उम्मीदें भी हैं? जैसे जयपुर के पद्मनाभ सिंह हैं, उन्हें प्रिंस ऑफ पोलो भी कहते हैं। हाँ, नए चेहरे आ रहे हैं। पद्मनाभ सिंह तो काफी कम उम्र में, शायद 20 साल की उम्र में भारतीय टीम के कप्तान बन गए थे। फोर्ब्स की 30 अंडर 30 एशिया लिस्ट में भी उनका नाम आया था। ये तो अच्छी बात है। और कॉर्पोरेट स्पॉन्सरशिप भी अब थोड़ी बढ़ रही है। जैसे आदित्य बिरला मेमोरियल पोलो कप जैसे टूर्नामेंट्स हो रहे हैं। सरकार भी कोशिश कर रही है इसे हेरिटेज स्पोर्ट्स का दर्जा देकर टूरिज्म से जोड़ने की। करीब 33 पोलो क्लब रजिस्टर्ड हैं भारत में। और एक और जगह है जहाँ से अच्छी खबरें आ रही हैं, लद्दाख। हाँ, वहाँ पोलो फिर से पॉपुलर हो रहा है ना? हाँ, और सबसे अच्छी बात यह है कि वहाँ महिलाएं बहुत एक्टिवली हिस्सा ले रही हैं। डेचेन एंगमो जैसी महिला कप्तान है जो टीम को लीड कर रही हैं। अरे वाह! और कुछ लड़कियों को तो राष्ट्रपति भवन में ट्रेनिंग भी मिली है। ये तो बहुत ही बढ़िया बात है। हाँ, ये वाकई एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है। हालांकि वहाँ भी अपनी चुनौतियां हैं। द्रास पोलो प्रमोशन कमेटी के अध्यक्ष हैं मोहम्मद अमीन पोलो। वो बताते हैं कि कारगिल युद्ध के बाद घोड़ों की संख्या काफी कम हो गई थी। अच्छा। और आज भी खिलाड़ियों को ज्यादातर अपने ही खर्चे पर खेलना पड़ता है। वो सरकारी मदद की उम्मीद रखते हैं। हम घोड़ों की बात कर रहे हैं तो ये तो साफ है कि इस खेल में घोड़ों का रोल सेंट्रल है। आपने कहा 7-8 घोड़े चाहिए होते हैं। बिल्कुल, कहा जाता है कि खेल में 70% रोल घोड़े का ही होता है। वो सिर्फ एक सवारी नहीं है, वो खिलाड़ी का पार्टनर है। बहुत वफादार होते हैं
और मालिक के इशारों को खूब समझते हैं। इनकी ट्रेनिंग कैसे होती है? ट्रेनिंग करीब 3 से 5 साल की उम्र में शुरू हो जाती है और इसमें 2 साल तक लग सकते हैं। खासकर जो घोड़े रेस कोर्स से आते हैं उन्हें पोलो के लिए तैयार करने में वक्त लगता है। क्या सिखाया जाता है ट्रेनिंग में? उन्हें तेज रफ्तार में अचानक मुड़ना, रुकना, खिलाड़ी के संकेतों को समझना, ये सब सिखाया जाता है। और एक अच्छा ट्रेंड पोलो घोड़ा, उसकी कीमत 4 लाख से 12 लाख या उससे भी ज्यादा हो सकती है। तो फिर वही बात आ गई, खर्चा। हाँ, घूम फिर कर बात खर्च पर आ ही जाती है। तो ये है पोलो की कहानी भारत में, मतलब यहीं जन्म लिया, एक शानदार शाही इतिहास रहा, पर आज ये अपनी महंगी पहचान की वजह से थोड़ा सिमटा हुआ सा लगता है। हाँ, एक विरोधाभास तो है। जयपुर की विरासत है तो दूसरी तरफ लद्दाख में महिलाएं एक नई कहानी लिख रही हैं। पद्मनाभ सिंह जैसे युवा सितारे हैं, जयवीर गोहिल जैसे लोग हैं जो जमीनी स्तर पर लगे हुए हैं। बिल्कुल, उम्मीद तो इन्हीं से है। कॉर्पोरेट और सरकारी कोशिशें भी हो रही हैं। लेकिन एक सवाल मन में रह जाता है, क्या पोलो कभी अपनी इस शाही और महंगी इमेज से बाहर आ पाएगा? क्या ये खेल जहां इसका जन्म हुआ वहां आम लोगों के बीच फिर से अपनी जगह बना पाएगा, या ये हमेशा कुछ खास लोगों का ही खेल बना रहेगा? सोचने वाली बात है ये तो। इस पर विचार जरूर कीजिएगा।